गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे HPGK प्लस इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। और ये आपके आने वाला एग्ज़ाम JOA, JBT और SI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपके पास दो ही क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन से हमने कम रखे हैं, क्योंकि आपके पास दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर में, JOIT के पेपर में, और बाकी सब HPG के क्वेश्चन हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज कम होता है, इसलिए हम HPG को इकोनॉमिक्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी, यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी को रेफर करती है। तो ध्यान रखना है अपने, मॉनिटरी पॉलिसी आपके पास सेंट्रल बैंक के क्या करती है, पॉलिसीज़ को रेफ़र करती है। मतलब वो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी कि मुद्रा का आदान प्रदान। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आपको किस रेट पर इंटरेस्ट देगी सरकार, या किस रेट पर टैक्स देगी लेगी। अगर आपको किसी को लोन देना है तो किस इंटरेस्ट पर लेगा, किस इंटरेस्ट पर वापसी लेना है, किस इंटरेस्ट पर देना है, वो कौन करता है, वो RBI निर्धारित करती है। ठीक है, ध्यान रखना है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपने इससे इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किससे रेफर करती है, ये करती है आपके पास एग्रीकल्चर से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है यानी कि आपके पास जैसे ही मान लो कि धान की फसल आई, वहाँ पे क्या हुआ, धान लगाने के बाद कोई भी फसल नहीं लगती, तो इस कारण क्या हुआ, वहाँ पर क्या होगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। यानी कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, यानी कि धान की खेती के बाद अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मानसून में होता है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब HPGK से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल का देशांतरीय विस्तार है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ HP इज। तो कितना है, हम आपने ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट HP का कितना है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 044 मिनट ईस्ट। ध्यान रखना है आपने। अब लॉन्गिट्यूड की तो बात होगी, अब लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड कितना होगा, लैटिट्यूड ध्यान रखना है आपने कितना होगा, ये होगा आपके पास 30 डिग्री 23 मिनट टू 33 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, आपने ध्यान रखना है 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन HP इज। तो कितनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है HP में, ध्यान रखना है आपने कितनी होती है, 3 है हमारे पास। ठीक है, 3 कौन कौन सी है, एक आपके पास मंडी है, ठीक है, मंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एक आपके पास धर्मशाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, और एक आती है आपके पास पालमपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आपने ध्यान रखना है 3 हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड टाइप का भी क्वेश्चन है। शुक्कर खाड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, शुक्कर खाड़ यानी कि शुगर खड लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है आप, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ पार्ट इसका ऊना से के भी लगता है। ध्यान रखना है आपने शुक्कर खड का। अब बात कर लेते हैं शुक्कर खड किसकी सहायक नदी है। अब बात करते हैं शुक्कर प्लस मुंदख मुंदखर मुंदरकर खड। ध्यान रखना है आपने, मुंदरकर खुड, ये किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके पास सीर खड में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने कहाँ पे मिलते हैं, सीर खड में। और वह सीर खड किसकी सहायक नदी है, वो है हमारे पास सतलुज की सहायक नदी। अब आपके पास शुक्कर खड के पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बताना है सतलुज की सहायक नदी है। क्योंकि सीर खड इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा कि सीर खड ही आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, वहाँ पर होगा सतलुज। तो सतलुज की सहायक नदी है। ध्यान रखना आपने, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कहीं राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, सियूल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना है आपने। तो सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना है आपने किसकी ट्रिब्यूटरी है सियूल, ये आपके पास रावी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं रावी की कुछ ट्रिब्यूटरीज। तो रावी की सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है वो बांधल रिवर है, बांधल रिवर। ठीक है, ध्यान रखना है आपने कौन सी रिवर है, बांधल रिवर। ठीक है,
बात आती है, और ये कैसी है, यू शेप्ड वैली की फॉर्म करती है। ध्यान रखना है, बांदर रिवर कैसी रिवर शेप करती है, यू शेप वैली फॉर्म करती है। फिर आती है स्यूल, स्यूल आपने पढ़ चुके हैं। फिर आती है भारा, ठीक है, भारा रिवर, भारा रिवर आती है। उसके बाद आती है आपके पास टोंट रिवर, टोंट रिवर, टोंट रिवर कहाँ पे होती है, ये ट्रिब्यूटरी है रावी की, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और ये भी कैसी है, टोंट गिरी वैली यू शेप बनाती है, ये भी कैसी बनाती है, यू शेप बनाती है, आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है क्या, आपके पास स्यूल, फिर बांदल आती है, फिर भारा आती है, भारा। उसके बाद आती है आपके पास टोंट रिवर, टोंट, TNT, ठीक है, टोंट रिवर, ठीक है, ये कुछ रावी की क्या होगी आपके पास, ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक नदी। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा बरगा सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP में मनाया जाता है, ये किस में मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने, ये मनाया जाता है आपके पास ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट के मेडी मैदान में लगता है, ठीक है, और मेडी जगह का नाम है, वहाँ पर लगता है, ध्यान रखना है अपनी, मेडी में लगता है ऊना डिस्ट्रिक्ट के। अब और कौन सा लगता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और एक लगता है चिंतपूर्णी मेला, ध्यान रखना है अपने, चिंतपूर्णी मेला भी यहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं मंडी, मंडी की क्या फेमस है, मंडी में कौन सा मेला लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लें हैं मंडी का आपने दो मेले, ठीक है। सिरमौर में कौन सा लगता है, तिलोकपुर, तिलोकपुर मेला लगता है, ध्यान रखना है आपने, माँ बाला सुंदरी का मेला, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और सोलन में सुलनी मेला लगता है। और ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है किंकरी देवी, ये करती है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इन्होंने किसके लिए, इन्होंने क्या लिए, अवैध खनन के लिए क्या करा था, वहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट करी थी किंकरी देवी ने, ठीक है, वहाँ पर राजगढ़ वाले एरिया में, सिरमौर के राजगढ़ वाले एरिया में या शिलाई के आसपास के एरिया में क्या करा था, अवैध खनन को रोकने के लिए विरोध किया था, ठीक है, इसलिए इनको क्या इन्वायरमेंटिस्ट किंकरी देवी के नाम से जाना जाता है, और ये सिरमौर की है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाटू पीक किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो हाटू पीक आपको पता होगा, ये पड़ती है हमारे पास शिमला में, ठीक है। आप बात कर लेते हैं शिमला की कुछ इंपॉर्टेंट, नाग टिंकर, नाग नाग जो पीक है वो कहाँ पड़ती है, वो भी शिमला में पड़ती है। शाली टिब्बा, शाली टिब्बा भी कहाँ पड़ता है, शाली टिब्बा भी कहाँ पड़ता है, शिमला में पड़ता है। उसके बाद आता है यहाँ पे देरथू, देरथू टॉप, देरथू टॉप ये भी कहाँ पड़ता है, शिमला में पड़ता है। कामलोधी टॉप ये भी शिमला में पड़ता है। और कुपार पीक, कुपार पीक कहाँ पड़ती है आपके पास, ये भी शिमला में पड़ती है। और हमने कर लिए सिरमा, चूड़धार भी कुछ एरिया क्या आता है, शिमला में आता है, लेकिन मैक्सिमम किस में आता है, सिरमौर में आता है। उसके बाद चांसल पीक, चांसल पीक वेरी इंपॉर्टेंट, चांसल पीक कहाँ पर है, ये भी आपके पास शिमला में पड़ती है। तो ये हमने डिस्कशन करी कुछ शिमला से रिलेटेड पीक्स, ठीक है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चुहार वैली किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये पड़ती है आपके पास चंबा में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुहाड़ वैली चंबा में पड़ती है। अब चंबा में एक और पड़ती है चंबा वैली, जिसको कहा जाता है दूध दही की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि, और इसको किस नाम से रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक आती है हमारे पास बलहा घाटी, बलहा घाटी कहाँ पर पड़ती है, सुंदरनगर में पड़ती है, मंडी के सुंदरनगर में, ठीक है, पड़ती है। और इसे सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है, आपने ध्यान रखना है। बसपा वैली, बसपा वैली कहाँ पर पाई जाती है, ये किन्नौर में पाई जाती है, तो किन्नौर में पड़ती है। और किन्नौर के इसको कहा जाता है सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, सांगला घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, आपने ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को भी पूछ लिए जाते हैं। पब्बर घाटी, पब्बर घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि पब्बर घाटी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपके पास शिमला में, शिमला के रोहड़ू में पड़ती है, इसीलिए इसको इसके नाम से जाना जाता है, रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। आपने ये कुछ वैली से रिलेटेड पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज पार्वती नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है आपके पास, ध्यान रखना है आपने, पिन पार्वती नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पड़ता है, लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पिन पार्वती नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में पड़ता है। एक आती है आपके पास किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर पड़ती है, ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सिरमौर में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, सिंबल वाला नेशनल पार्क पड़ता है। और एक यहाँ पे फोसिल पार्क पड़ता है, कौन सा फोसिल पार्क पड़ता है, ये नीचे आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। कुल्लू में आपके पास कौन सा पड़ता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है। खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में पड़ता है, ध्यान रखना है आपने, ये आपने नीचे नोट कर लेने हैं।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको सभी को पता होगा यह कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे पास कुल्लू में। ठीक है, कुल्लू के नीरमंड में ये मनाया जाता है। और भुंडा उत्सव कितने साल बाद मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपने, 12 साल बाद मनाया जाता है। और ये किस भगवान से रिलेटेड करता है, ये भगवान परशुराम से रिलेट करता है। और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, काली द गोड डेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली माता की पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है आपके पास लाहौल स्पीति में, और चंद्रा और भागा रिवर में भी ये इसको मनाया जाता है। ठीक है, और बात एक है नवाला फेस्टिवल। नवाला फेस्टिवल गद्दी ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, और कहाँ पर, कांगड़ा चंबा मंडी में, जहाँ भी गद्दी ट्राइब्स निवास करती है वहाँ पर क्या मनाया जाता है आपके पास, नवाला फेस्टिवल मनाया जाता है। और आता है आपके पास गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे पास केलोंग, यानी कि जो आपके पास केलोंग वाले यानी कि लाहौल स्पीति वाले इलाके में ये मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है आपके पास, किन्नौर में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारे पास किन्नौर में भी और लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। और ये किसका, तिब्बतंस का मैक्सिमम बौद्ध बुद्धिस्ट का ज़्यादा फेमस त्यौहार है। शिवरात्रि कहाँ की फेमस है, ध्यान रखना है आपने, शिवरात्रि हमारे पास मंडी की फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, शिवरात्रि कहाँ की फेमस है, मंडी की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो चंबा डोमिनियन किसके द्वारा फाउंड किया गया, यानी कि कब फाउंड किया गया, तो ये किया गया था हमारे पास 550 ईस्वी एडी में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाती है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये किया गया था मारूवर्मन के द्वारा, मेरुवर्मन के द्वारा फाउंड किया गया था 550 एडी में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब मेरुवर्मन ने क्या क्या बनाया था, मेरुवर्मन ने कौन कौन से मंदिर बनाए थे, मणि महेश मंदिर मेरुवर्मन बनाया था, और लक्षणा देवी मंदिर इन्होंने बनाया था, गणेश और नाग सिंहा मंदिर इनके द्वारा बिल्ड किए गए थे। ध्यान रखना है आपने। और एक फेमस इनके का क्राफ्टमैन यानी कि आर्टिस्ट हुए करते थे, वो कौन थे, वो थे हमारे पास गुग्गा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, गुग्गा। गुग्गा इनके टाइम में क्या थे हमारे पास, आर्टिस्ट यानी कि क्राफ्टमैन थे, यानी कि शिल्पकार थे। आपने ध्यान रखना है, इसको भी आपने नोट कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बात कर लेते हैं इसके फेमस राजा, जैसे साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने क्या किया था, चंबा शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, मेरुवर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना करी थी, लेकिन जो चंपा शहर की स्थापना करी थी वो किसने करी थी, साहिल वर्मन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इसका नाम रखा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके द्वारा क्या हुआ था। इनकी एक रानी थी, ठीक है, और नैना देवी के नाम से। ठीक है, नैना देवी इनकी नारी थी, वह सती हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया था। क्यों, क्योंकि उनको क्या हुआ था, उनकी रानी ने खुद को आग लगा ली थी, यानी कि सती हो गई थी वो, उन्होंने खुद को आग लगा ली। कि किस कारण लगाई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, वाटर की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि उनको मैं पानी ही नहीं पिला पा रही हूँ, इस कारण क्या उन्होंने खुद को आग लगा दी गई थी। इसलिए उसके वहाँ पर क्या मनाया जाता है, सूही मेला मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने, सूही मेला मनाया जाता है, चंबा में शहर में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी बलिदान पर। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो सुकेत प्रिंसली स्टेट किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, तो ये किसके के द्वारा किया गया था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये वीरसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, ये किया गया था हमारे पास 765 में, 765 एडी में फाउंड किया गया था। ध्यान रखना है आपने, ये वीरसेन के द्वारा फाउंड किया गया था। और इसके जो लास्ट थे वो थे लक्ष्मण सेन। ध्यान रखना है आपने, सुकेत प्रिंसली स्टेट के लास्ट जो रूलर थे वो कौन थे, लक्ष्मण सेन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वॉज। तो ओल्ड नेम बताना है आपने जुब्बल का। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवरा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको कीरग्राम दिया गया है, आप सभी को पता होगा मैक्सिमम को कि कीरग्राम किसका प्राचीन नाम है, ये आपके पास किसका प्राचीन नाम है, बैजनाथ का प्राचीन नाम है। बनेर दिया गया है, ये किसका प्राचीन नाम है, ये हमारे पास सुंदरनगर का प्राचीन नाम है। ध्यान रखना है आपने। हिंडूर दिया गया है, हिंडूर
किसका प्राचीन नाम है? ये नालागढ़ का प्राचीन नाम है, ध्यान में नोट कर लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पन बिजली परियोजना की? तो ये हमारे पास BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ध्यान रखना है आपने, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। अब ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। और कितने मेगावाट की है? ये आपके पास 396 मेगावाट की है, ठीक है, 396 मेगावाट की प्रोजेक्ट है, ठीक है, पोंग डैम, ठीक है। बात कर लेते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं जो मुख्य रूप से आती है? तो सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो आती है वो आती है आपके पास बनेर परियोजना। बनेर परियोजना कितनी वोट की है? 12 मेगावाट की है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और बनेर खड्ड पर यह स्थित है। बात आती है गज परियोजना। 10.25 मेगावाट की है, 10.25 मेगावाट की है और ये कांगड़ा जिले में पड़ती है। और गज गज किसकी सहायक नदी है? व्यास की सहायक नदी है, क्योंकि ये और इससे क्या कहेंगे, व्यास पर ही पड़ती है। बात आती है एक और परियोजना आती है कांगड़ा पर, कौन सी है? बीनवा परियोजना। ये भी कई बार पूछी गई है, कौन सी रिवर पर है? ये हमारे पास बानूखड्ड पर, व्यास की सहायक नदी है बानूखड्ड, उस पर पड़ती है। और कहाँ पर है? कांगड़ा के बैजनाथ में पड़ती है, ठीक है। और 6 मेगावाट की है, ध्यान रखना है अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। तो इटर्नल यूनिवर्सिटी किस प्लेस पर पड़ती है? तो इटर्नल यूनिवर्सिटी हमारे पास बड़ूसाही में पड़ती है, सिरमौर के बड़ूसाही में पड़ती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड, वाकना घाट में कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है? वाकना घाट में आपके पास जेपी यूनिवर्सिटी पड़ती है, जो हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रख लेना है आपने, जेपी यूनिवर्सिटी। अब जेपी यूनिवर्सिटी और पड़ती कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इंदौरा। इंदौरा कहाँ पर है? कांगड़ा में है। और यहाँ पर आपके पास कौन सी कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है? अरनी यूनिवर्सिटी के नाम से पड़ती है, ध्यान रखना है आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है? अरनी यूनिवर्सिटी पड़ती है। बाथू ऑप्शन में दिया गया, बाथू में कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है? बाथू में पड़ती है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये पड़ती है हमारे पास इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारे पास ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रख नोट कर लेना है आपने। बात करते हैं आपके पास पूछा जाता है नोनी यूनिवर्सिटी। नोनी यूनिवर्सिटी सोलन में पड़ती है और ये कब आपके पास इसकी स्थापना हुई? भारत नोनी यूनिवर्सिटी की, जिसको कहा जाता है यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये हुई थी 1985 में, ध्यान रखना है आपने, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके पास जो हमारे पास एचपी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी। और एक क्वेश्चन बताना है आपने कि एचआरटीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये हमने डिस्कशन करे एचपी के प्लस इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमिक्स सेक्शन इसमें कम था पूछा गया, तो हमने 2 ही क्वेश्चन डिस्कशन करे। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।